रामायण से जुड़े 11 रहस्य जिससे दुनिया अभी भी है अनजान। स्वागत है आप सभी का मिस्टर फैक्ट्स टाइम के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम जी ने आखिर में अपने खुद के ही सबसे प्रिय छोटे भाई को मृत्युदंड क्यों दिया था? आखिर लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से ना सोने का वरदान क्यों मांगा था? और आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक कैसे सो लेता था? और क्या श्री राम की कोई बहन भी थी? आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनोखी बातें बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और उनको द्वापर युग में जन्मे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन भगवान राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी भगवान राम की तरह ही किसी के अवतार थे। भगवान विष्णु जिस सुदर्शन चक्र को धारण करते थे, उसी के अवतार के रूप में प्रभु श्री राम के भाई भरत ने जन्म लिया और उनके साथ साथ लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथ का शंख सील का अवतार माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। रामायण की बात चल रही हो और रावण का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रावण के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे कि रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। इसके साथ साथ उन्हें उनकी तपस्या से भगवान शिव से अमर होने का वरदान भी प्राप्त था। लेकिन इन सब खूबियों के बाद भी वो वीणा बजाने की कला में निपुण थे और यही वजह थी कि उनके सारे झंडों में वीणा का चिन्ह बना होता था। इसके बावजूद रावण ने कभी भी अपनी वीणा वादन की कला को महत्व नहीं दिया। फैक्ट नंबर 9। भगवान श्री राम जब रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे और फिर अयोध्या के राजा के रूप में राज करने लगे थे, उसी बीच यम देवता भगवान राम से कोई विशेष बात करने आए थे और उन्होंने श्री राम के सामने अजीबोगरीब शर्त रखी थी कि अगर उनसे चर्चा के दौरान कोई भी उनकी बातों को गलती से भी सुन लेता है तो श्री राम उन्हें मृत्युदंड देंगे। श्री राम ने शर्त मान ली और लक्ष्मण को कमरे के बाहर द्वार पर खड़ा होने को कहा ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। लेकिन उसी वक्त ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और भगवान राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि दुर्वासा नहीं माने और अयोध्या को श्राप देने की बात करने लगे। इसीलिए लक्ष्मण जी को श्री राम के मना करने के बावजूद कक्ष में प्रवेश करना पड़ा और जिसकी वजह से अब श्री राम अपने भाई को मृत्युदंड देने को मजबूर हो गए थे। पर लक्ष्मण जी ने खुद ही अपने प्राण त्याग करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए उन्होंने जल समाधि ले ली थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि रावण की बहन शूर्पणखा की श्री राम के भाई लक्ष्मण ने नाक काट दी थी और इस वजह से रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा ने रावण को ही उसका नाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को मार डाला था। वो राजा कालकीय के सेनापति थे और एक युद्ध में रावण ने उनकी हत्या कर दी थी और तभी शूर्पणखा ने रावण को उसका सर्वनाश होने का श्राप दिया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज के समय में अधिकतम हिंदुओं का यही मानना है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन रामायण में दिए एक श्लोक की माने तो हिंदू धर्म में सिर्फ 33 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। इस चीज का जिक्र रामायण और आरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोकों में किया गया है। रामायण से जुड़ी इस बात के बारे में शायद ही आपको पता रहा होगा, क्योंकि हमें हमेशा 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में ही सुनने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, पर क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। कुंभकर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए थे ताकि ब्रह्मा जी उनसे खुश होकर उन्हें वरदान दें। लेकिन फिर क्या उन्होंने ब्रह्मा जी से 6 महीने तक सोने का वरदान मांगा था? इस रहस्य के बारे में रामायण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ से खुश हो गए थे और कुंभकर्ण को वरदान देने पहुंचे थे, तब इंद्रदेव परेशान हो गए थे कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन न मांग ले। इसीलिए उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की थी कि वो जाकर कुंभकर्ण की वाड़ी पर बैठ जाए ताकि वो इंद्रासन न मांग सके। और फिर सरस्वती माता जाकर कुंभकर्ण की वाणी पर बैठ गई थी और उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया था और अपने इसी वरदान के कारण कुंभकर्ण इतना ज्यादा सोता था। फैक्ट नंबर 5। भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह करने के लिए उनके स्वयंवर में धनुष प्रतियोगिता को जीता था। इस बात को तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उस धनुष का नाम जानते हैं? उस धनुष को पिनाक नाम से जानते थे और ये वही धनुष था जिसके एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को तबाह कर दिया था। और साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि इस धनुष की आवाज से बादल गरजने लगते थे और पर्वत हिलने लगते थे। फैक्ट नंबर 4। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के 24,000 श्लोकों, 500 उपखंड और 7 कांड का सार गायत्री मंत्रों में दिया गया है, क्योंकि रामायण के हर 1000वें श्लोक से गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर बना हुआ है और इसीलिए गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। फैक्ट नंबर 3। आप सबने आज तक सिर्फ यही सुना होगा कि भगवान श्री राम को मिलाकर वो 4 भाई थे,
लेकिन हम आपको बता दें कि रामायण में एक रहस्यमयी बात बताई गई है कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था और वो चारों भाइयों से उम्र में बहुत बड़ी थी और वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन जब एक बार अंग देश के राजा अयोध्या आए थे तब राजा दशरथ ने उनकी संतान न होने के दर्द को दूर करने के लिए अपनी पुत्री को उन्हें सौंप दिया था। फैक्ट नंबर 2, रामायण में ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मण ने निद्रा देवी से 14 साल तक न सोने का वरदान मांगा था ताकि वो प्रभु श्री राम और माता सीता की रक्षा कर सके और निद्रा देवी ने उन्हें ये वरदान दे दिया था। लेकिन उनकी जगह लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को 14 साल तक सोना पड़ा था और इस तरह 14 साल तक जाकर लक्ष्मण जी ने श्री राम की रक्षा की थी। फैक्ट नंबर 1, हमने अब तक आपको रामायण से जुड़े 10 रहस्य बताए। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि रामायण में भगवान श्री राम के जीवन के बहुत से रहस्यों के बारे में बताया गया है। उसी में से एक रहस्य ये भी है कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ऋषि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और उनके घर में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। वैसे दोस्तों, आपको रामायण से जुड़े ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण ने भगवान श्री राम की मदद की थी, पर रावण ने भगवान श्री राम की मदद आखिर क्यों की थी? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो हम मिलते हैं उस वीडियो में।